हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतन्य क्लासेस में। डेली के एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग जब कर रहे थे उसमें कल हमने कर रखा था कि बिहार के लिए आधुनिक बिहार का जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोगों ने एमसीक्यूज़ के तौर पे देखा था। आज भी आधुनिक बिहार से संबंधित कुछ और भी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आधुनिक बिहार में बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है बिहार में। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आज 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। कल 30 तक करा चुके थे। कल 30 नंबर तक क्वेश्चन हो चुकी थी, जिसमें कि 30 नंबर में हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन था कि मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता। जो सरहुल था किस और नाम से जाना जाता था। ऑप्शन था बर्मा, कर्मा, दसई, बापर्ब या फिर बतूली। इसका आंसर आप लोगों को देना चाहिए क्योंकि कल इसका क्लास हो चुकी थी। चलिए आज का क्लास आगे बढ़ते हैं। कल का क्लास आप लोग ज़रूर उम्मीद है कि किए होंगे, तो अगर कल का क्लास किए होंगे तो आप ये 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि किस जनजातीय आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन, सरदारी आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा खरवार आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। क्या होगा? खरवार आंदोलन को। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? किस आदिवासी आंदोलन में झूम खेती की तरफ यानी कि दोबारा झूम खेती करने की ओर के बारे में ऐलान किया गया था? ताना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन, कोल आंदोलन या फिर भील आंदोलन। इसका जो आंसर होगा ताना भगत आंदोलन में यात्रा भगत इसका किए थे, आंदोलन का नेतृत्व करता थे। ताना भगत आंदोलन में ही इस बात का वर्णन किया गया था कि सभी लोग अपनी झूम खेती की तरफ लौटे। झूम खेती क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि बदल बदल के एक स्थान पे यहाँ पे स्थानों पे बदल बदल करके खेती करना झूम खेती कहलाता था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 33 क्वेश्चन कहता है कि किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडिया हिस्ट्री में की है? इनमें से कौन सी ऐसी विद्रोह है जिसकी वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? कौन? कार्ल मार्क्स। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर भूमिज विद्रोह। इसका जो आंसर होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह देखने को मिलता है, जिसमें सिंधु कान्हू, चांद भैरव इन्होंने ही मिलके इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं, जो झारखंड का जितना भी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरक और द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरक और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? इसमें ऑप्शन है संथाल और मुंडा, असुर और हो, सी है बंजारा और कोरवा और डी है उरांव और सोरिया पहाड़ी। तो इसका आंसर होगा 34 का डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, उरांव और सोरिया पहाड़ियों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? द्रविड़ समूह द्वारा भाषा कुरुख, कोरक और माल्टो ये भाषा बोली जाती थी। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर कहता है इनमें से किसका सुमेलन नहीं है कहा जा रहा है? इनमें से कौन है जो सही तरीके से मिला हुआ नहीं है? चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, बिहारी स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस का गया अधिवेशन सी आर दास, बिहार प्रादेशिक स्वामी सहजानंद किसान सभा। इसका सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर देखते हैं ए नंबर। चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, इसमें आपको गांधी जी को बुलाया गया था। चंपारण आपको पता होगा कि चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में
चालू किया गया पहला आंदोलन था, जो कि 1917 में उन्होंने चलाया था बिहार के चंपारण नामक जगह पे, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने बिहार के किसानों को नील की खेती करने पर ज़बरदस्ती करते थे, जिसमें आप जानते होंगे कि 3/20 3 यानी कि 1 बीघा में 3 कोना आपको नील की खेती करनी होती थी। जिसके बाद देखते हैं कि इन्हीं के लिए, इसी को ख़त्म करने के लिए 1916 में जब सम्मेलन हो रहा था, तो बिहार के राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को यहाँ पे बुलाने के लिए गए, और जब गांधी जी 1917 में यहाँ आते हैं तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चालू करते हैं, चंपारण आंदोलन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी के समक्ष में एक चंपारण एग्रीरियंस कमेटी भी बनाया जाता है, जिसका सदस्य महात्मा गांधी जी भी होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। जब 1908 में मुजफ्फरपुर में एक बम फेंका गया था, इसमें किसकी हत्या के बारे में कोशिश किया गया था। प्रिंगली कैनेडी, जज किंग्सफोर्ड, सी उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है जज किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद देखते हैं कि गलती से प्रिंगल कैनेडी, उनकी जो बेटी थी, उनके गाड़ी पे जाकर के बम लग जाता है और प्रिंगल कैनेडी मारा जाता है। तो आंसर क्या होगा, जज किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की जाती है। 37 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो इसमें देखिए 7 शहीद हुए थे ना, तो उसका नाम भी याद रखना जरूरी है। 11 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, या फिर 15 अगस्त 1942 को, ये किस दिन हुआ था। 37 का जो है ए नंबर 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ये कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 को। आपको बता दें, इसमें कई सारे 7 जो थे जिनकी की जान चली गई थी। उसका नाम है रामानंद सिंह, जो कि पटना से थे, पटना शहादत नगर। फिर है दूसरा नंबर में आते हैं राम गोविंद सिंह, ये भी पटना के दशरथनाथ से थे। उमाकांत प्रसाद सिंह नरेंद्रपुर यानी ये सारण से थे। राजेंद्र सिंह ये भी सारण से थे। सतीश प्रसाद झा ये भागलपुर से थे। जगपति कुमार ये खराटी औरंगाबाद से थे। और देवीपत चौधरी ये असम में थे। इनमें से सबसे कम उम्र के ये देवीपत चौधरी थे, मात्र 9th क्लास में ये पढ़ते थे उस समय। बाकी सब आपको देखे, जगपति कुमार वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, और बाकी रामानंद, राम गोविंद, उमाकांत और राजेंद्र और सतीश प्रसाद ये सभी 11वीं क्लास के स्टूडेंट थे। हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ में जब गोली कांड होता था, इसमें कब 1942 में कौन सा क्रांति शुरू होता, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी समय में इन सभी सातों छात्रों ने पटना सचिवालय पर भारतीय झंडा फहराने के लिए गए थे, जिसके बाद देखते हैं कि इन सभी को गोली मार दिया जाता है। और इसी के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे कम उम्र का अगर कोई था इसमें से, पूरा इसको छोड़ दीजिए, एक कटिहार में भी हुआ था, उसमें था ध्रुव कुमार, इनकी भी जान गोली से मार के कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर में कहता है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई। जब मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें कौन कौन थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन आपको पता होगा कि जब मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था ये किनके द्वारा हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया जाता है। तो फांसी तो सिर्फ खुदीराम बोस को ही लगाया था, प्रफुल्ल चाकी ने डर के मारे अपने आप खुद को गोली मार ली थी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39वें क्वेश्चन देखिए, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट ने इसे चालू किया था। जबकि एक और जगह देखते हैं कि एनी बेसेंट के साथ साथ तिलक ने भी इसे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको तिलक देखने को मिल जाएगा। जबकि पूरे भारत का बात करें तो पूरे भारत में कौन एनी बेसेंट माना जाता है और बिहार में कौन चालू किया था ये देखते हैं। एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम या फिर मजरूल हक। ऑप्शन क्या था, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम और मजरूल हक। इसका जो सही आंसर होगा मजरूल हक। क्या होगा, बिहार में मजरूल हक ने इसकी शुरुआत
की थी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? 1914 में जब कांग्रेस में एक शिष्टमंडल भेजा गया था तो उस समय किसे इस शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था बिहार से? हसन इमाम, मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा सिंह नहीं होगा, सच्चिदानंद सिन्हा है सर। 40 का मजहरूल हक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या होगा? मजहरूल हक को बिहार की तरफ से सदस्य बनाया गया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? खिलाफत आंदोलन जब देखिए अंग्रेजों द्वारा जब पहला विश्व युद्ध होता है 1914-18 में, तुर्की में मुसलमानों को जो है पूरी तरीके से पदस्थापित कर, वहाँ के जो मशहूर थे सत्ता पर खलीफा जिसको कहते थे, खलीफा को पद से स्थापित कर दिया गया था। जिसके बाद देखते हैं कि पूरे विश्व में मुसलमानों का आक्रोश अंग्रेज़ों के ऊपर खड़ा उठता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसी के संबंध में भारत में भी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है मुसलमानों के द्वारा। जब इसी में गांधी जी ने इसी का मौके फ़ायदा उठा करके उन्होंने कहा था कि यही समय है जब ये हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि मुस्लिम का मुद्दा था और अगर गांधी जी इसमें साथ देते तो बाकी सारे साथ देते और कांग्रेस भी में तब मुस्लिम का आपको पूरी अच्छे तरीके से उसके बाद जोर देखने को मिल जाता है। जिसके बाद देखते हैं कि इसी के संबंध में असहयोग आंदोलन 1920 में चालू कर दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन को चालू किया जाता है, जिसमें देखते हैं कि मुसलमानों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इसलिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। ये थोड़ा याद रखिएगा कि क्यों हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर ये कहाँ पड़ता है? बिहार का पटना में पड़ता है, ठीक है। बांकीपुर बिहार में ही किया गया था। जब 1912 में बांकीपुर अधिवेशन किया गया तो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सी.आर. दास, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आर.एन. माधोलकर या सच्चिदानंद सिन्हा? इसका जो आंसर होगा सबसे पहला आर.एन. माधोलकर करते हैं, इसको याद रखिएगा। आर.एन. मुंह धो करके 1912 में अधिवेशन किया। आर.एन. मुंह इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि बिहार का पहला अधिवेशन ये होता है। फिर पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? 1929, 30, 31 या फिर 1932? इसका जो आंसर होगा 1930 में की गई थी। 44 बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चा किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का ऑप्शन में थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, मैजिक लेक्चा नहीं लेक्चर होगा। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? 1857 के विद्रोह से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से या सविनय अवज्ञा आंदोलन से? इसका जो आंसर होगा मैजिक लालटेन का लेक्चर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कौन से आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों को पता होना चाहिए कब चालू किया गया था। चलिए 45 नंबर बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे। बिहार के गवर्नर बने जब बिहार में द्वैध शासन चालू हुआ तो बिहार का गवर्नर कभी कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? इसका जो आंसर होगा 45 का ए नंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 46 नंबर पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ? 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1939, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1938? इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1937। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 कहता है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन था 20 जून 1937, 20 मार्च 1937, 20 जुलाई 1937 या फिर 20 मई 1937? इसका आंसर होगा 20 जुलाई 1937। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938
को कहाँ संपन्न हुआ था? ये कौन सा? मुस्लिम लीग का। याद रखिएगा 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? 1938 का एक और अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता आपको सुभाष चंद्र बोस करते हुए दिखते हैं, कांग्रेस का। लेकिन ये मुस्लिम का पूछा है इसलिए इसका आंसर चले इलाहाबाद, पटना, गया या फिर जमालपुर। इसका जो आंसर होगा पटना हो जाएगा इसका आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। बिहार के जो क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस, इनके वकील कौन थे? भूपेंद्रनाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमितनाथ दत्त दास या फिर कालिदास बसु। कौन थे? कालिदास बसु थे। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने की थी? भूपेंद्रनाथ दत्त, सचिंद्र सान्याल, खुदीराम बोस या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना में जो भवानी मंदिर थी उसकी स्थापना किसने की थी? केपी जायसवाल, सचिंद्रनाथ सान्याल, भूपेंद्र दत्त, प्रफुल्ल चाकी। इसका होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। 52 नंबर, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? भागलपुर की थी ये रेवती नाग, इसका संबंध किस संगठन से था? हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, अनुशीलन समिति, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसका संबंध अनुशीलन समिति से था। असत्य युग्म का चयन कीजिए। इसमें जो असत्य होगा उसको चुनना है। लाटेन विद्रोह लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, नंगी हड़ताल छपरा, स्वराज कथा बालमुकुंद वाजपेयी, भूमिज विद्रोह भागीरथ मांझी। इसका जो आंसर होगा डी नंबर बिल्कुल सही है, ये गलत है। भूमिज विद्रोह भागीरथ मांझी। 54 नंबर कहता है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ये तो बिल्कुल सही है। बी नंबर कहता है चंपारण के किसानों की दयनीय दशा और गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ला ने आकृष्ट कराया, ये भी सही है। सी नंबर है चंपारण में 3 गठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव, सरहवेशी और अवाब के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, ये भी सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं और ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया, ये गलत है। मिल मजदूर ने किसानों की समस्या को उठाया था। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किस की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीरियन कमेटी की नियुक्ति की थी? किसकी अध्यक्षता में इस कमेटी की नियुक्ति की जाती है? महात्मा गांधी, अनुग्रह नारायण सिंह, एडवर्ड अल्बर्ट, एफ.जी. सलाई। ये एफ.जी. सलाई के नेतृत्व में इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन गांधी जी भी इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष ने मतलब शामिल थे इसमें। मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया था? मजरूल हक जो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, इसके लिए जो ज़मीन दान किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? अब्दुल बारी, मोहम्मद साकी, खैरू मियाँ, शौकत अली। आंसर होगा सी, खैरू मियाँ ने अपनी ज़मीन दान की थी। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्चलाइट, द मदरलैंड, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड या फिर इंडियन नेशन। किसके द्वारा? द मदरलैंड। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में आपको कौमी सेवक दल की स्थापना दिखता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? जब 1928 में पटना में साइमन कमीशन आते हैं तो साइमन कमीशन का आपको पूरे भारत में
पूरे जोर शोर से इसका विरोध देखने को मिलता है। जहाँ में आप मुंबई में भी इसका नारा लगता है, साइमन गो बैक का नारे लगाया जाता है। ये क्यों लगता है? 1919 में जब एक अधिनियम पारित करता है, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कहा जाता है 10 साल बाद हम एक कमेटी भेजेंगे, और 10 साल पूरने से पहले ही यहाँ पे 1928 में कमेटी भेज दी जाती है साइमन की अध्यक्षता में। देखते हैं किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह। इसका जो आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में मिलता है। 60 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखिए। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से कौन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है? जयप्रकाश नारायण हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और फणीश्वर नाथ रेणु, इन सभी को मिलाना है। जयप्रकाश नारायण, देखिए इसका जो हम मिलान करते हैं, जयप्रकाश नारायण कहा जाएगा हाई सोशलिस्ट, जयप्रकाश नारायण हवाई सोशलिस्ट हो जाएगा, एकदम सही। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको जाके मिलेगा इंडियन डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है ये। सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सच्चिदानंद सिन्हा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, और फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल, सही आंसर है। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को आज का ये क्लास पसंद आया हो। आप इस क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा। आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी इसमें और भी कई सारे क्वेश्चंस बाकी है।